घोड़ा समझ लेता है कि घोड़ा सवार कैसा है, घोड़सवार कैसा है। अधिकारी समझ गए हैं कि सरकार कैसी है। इसलिए आपके कंट्रोल में नहीं है चीजें। आपके कंट्रोल में अगर चीजें होती तो न जाने कहां पहुंच गया होता है स्टेट। क्योंकि $1 ट्रिलियन का अगर सपना आप दिखा रहे हैं तो $1 ट्रिलियन का सपना कैसे पूरा होगा? अगर $1 ट्रिलियन का सपना पूरा कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री बजट में क्या है जो आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा कर रहे हैं आप? और तब जब रोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है आपकी, हमारे माननीय सदस्य सब जानते हैं कितनी महंगाई है, कहां पहुंच गई महंगाई, आखिरकार इसका मुनाफा कहां जा रहा है, मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? सवाल महंगाई का तो है, लेकिन सवाल इसके साथ साथ मुनाफे का भी है कि मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। बिजली को लेकर के बहुत बजट मांगा है और रखा गया, हमेशा ही रखा जाता है बिजली को लेकर के। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये दावा कर सकता हूं और आंकड़ों के हिसाब से कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की बिजली के सुधार में अगर किसी सरकार ने फैसले लिए थे तो वो समाजवादी सरकार थी। उसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर बिजली उपलब्ध है। मैं अध्यक्ष महोदय, आप जो बजट ले रहे हैं ऊर्जा विभाग में लगभग 11,000 करोड़, 1,000-2,000 करोड़ तो हो सकता है किसान के लिए हो, बाकी मुझे लगता है किसी को कुछ बिल पे करने के लिए आप लोग बजट ले रहे हैं। और अगर बजट ही आपने अच्छी तरह खर्च किया होता तो जो पावर प्लांट समाजवादी सरकार में बन रहे थे वो आज बन करके तैयार हो जाते, बिजली मिल रही होती और ज्यादा सस्ती मिलती बिजली। जो बिजली को लेकर के ये सरकार बताए कि आप 11,000 करोड़ तो ले रहे हैं, लेकिन जो बनते हुए प्लांट हैं, कारखाने, वो कब तक पूरे हो जाएंगे? क्या निवली लिग्नाइट से बिजली मिलने लगी? क्या पनकी का 660 सुपर समाजवादी सरकार में स्वीकृत है उससे मिलने लगी बिजली? क्या एटा के जवाहरपुर योजना से मिलने लगी बिजली? और मेरे पास तो ईयर वाइज है कि 2012 में कौन सा प्लांट चालू कर दिया था, 13 में कौन सा चालू किया, 14 में कौन सा, 15 में कौन सा, 16 में कौन सा, 17 में कौन सा। चाहे वो हरदुआगंज हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे आपके इलाहाबाद के हों और चाहे सोनभद्र की, सरकार बताए कि इतना बजट लेने के बाद भी आखिरकार जनता को बिजली की सुविधा क्यों नहीं मिल रही है। और जब सब स्टेशन बनाने के लिए बात हुई, सरकार बताए कि सब स्टेशन कितने बनाए उन्होंने। हमारे सदस्य बैठे हैं और मैं आंकड़े पेश कर देता हूं और आप भी अपने आंकड़े रख देना। 765 kV के अध्यक्ष महोदय, समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा लगे 12 में 1,000, 13-14 में 2,000, 14-15 में 2,000, 15-16 में 5,000, 16-17 में 12,000। 400 kV के ट्रांसमिशन लाइन्स भी सबसे ज्यादा बिछाई गई, 220 kV के, 132 kV के, और सबसे ज्यादा फीडर सेपरेशन का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ था। अध्यक्ष महोदय, जब लगभग 11,000 करोड़ रुपए आप ऊर्जा विभाग में ले रहे हैं तो आप बताइए आपने ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, जनरेशन में क्या काम किया है आपने? और अगर किया होता काम तो उत्तर प्रदेश में आज 24 घंटे बिजली शहर से लेकर के गांव तक होती।
और सस्ती बिजली होती। अगर मैंने पीपीए से लेकर के बिजली खरीदने से लेकर के बिजली बनाने तक, ट्रांसमिशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक, मैं सब आंकड़े रख रहा हूं आपके सामने। आप भी इसी तरह हर 5 साल के और इस 1.5 साल का रखिए। अगर मैं ये कोई बात कह रहा हूं कि ये सबस्टेशन बने हैं, अगर हरद्वागंज का प्लांट चालू हुआ है, अगर रोजा का प्लांट एक और यूनिट चालू हुई है, तो आप बताइए वित्त मंत्री जी, क्या रोजा का समाजवादियों ने नहीं चलवाया पावर प्लांट? आपके घर से तो चिमनी दिखती होगी।